साथियों नमस्कार, मैं पवन कुमार कश्यप आज एक ऐसे टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ। ऐसा टॉपिक है आज का जो कि आजकल के युवाओं का ये प्रॉब्लम है। आजकल का जो जनरेशन है उसकी प्रॉब्लम है। मेहनत हर एक इंसान कर रहा है, हर एक क्षेत्र में लोग सोच रहा है कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हर एक लोग कहीं नौकरी कर रहे हैं, कोई अपना काम कर रहे हैं, हर एक आदमी कुछ ना कुछ कर रहा है। लेकिन आजकल के कुछ युवाओं के ये क्वेश्चन होते हैं कि जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ क्या वो रास्ता सही है? क्या ये रास्ता आपको अपने गोल तक पहुँचा रही है? क्या आप ऐसे ही चलते जा रहे हैं, कोई लक्ष्य है आपका? तो आज की मैं जो वीडियो लेके आऊँ इसी के ऊपर है कि जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं, जो रास्ता आप चुने हैं, क्या वो रास्ता आपको सही रास्ते की तरफ ले जा रही है? आपका सोच कैसा है, सही है या नहीं? तो उसी के ऊपर आज का वीडियो है। तो आज का पहला क्वेश्चन आपने देखा होगा कि दीवार पे जब हम कांटी लगाते हैं, जब हमें कील गाड़नी होती है दीवार पे, तो क्या हम प्यार से सोचेंगे कि ऐसे ही गड़ जाए कील, दीवार में चोट ना लगे? हथौड़ी मारनी पड़ती है दोस्त। जब हमें कील दीवार में लगानी होती है तो हथौड़ी मारनी पड़ती है। वैसे ही अगर आपको कुछ सीखना है तो उसके ऊपर मेहनत करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, कठिनाइयाँ सहनी पड़ेगी। तो आज का पहला जो क्वेश्चन है जो आप अपने आप से कर सकते हैं, आप जो वीडियो देख रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि मैं सही रास्ते पर चल रही हूँ, तो पहला क्वेश्चन आप अपने आप से ये कीजिए कि क्या आप असंतुष्ट हैं? जो आपको सैलरी मिल रही है, जो आपका समय मिल रहा है, जहां आप जॉब कर रहे हो, क्या उससे आप असंतुष्ट हो या संतुष्ट हो? आपका क्वेश्चन क्या आता है पेपर पे लिखो। आप जब आप लिखोगे तभी इसका हल निकलेगा। तो आप अपने आप से पूछो कि जो आपको मिल रहा है क्या आप उतने में संतुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं? क्योंकि अगर आप असंतुष्ट हैं तो आप लगातार कोशिश करेंगे कुछ नया सीखने का, कुछ नया पाने का। जो आप कर रहे हैं उससे बेटर करने की कोशिश करेंगे। जो आपको मिल रहा है सोचेंगे इससे एक्स्ट्रा और क्या हो सकता है। तो अपने आप से आप क्वेश्चन कीजिए कि क्या आप उस कंफर्ट जोन में हैं? अगर आप कुछ एक्स्ट्रा चाहते हैं, आप उस सैलरी से असंतुष्ट हैं, तो हम आगे ऐसा क्या कर सकते हैं? क्योंकि जब आप असंतुष्ट होंगे तभी आप कुछ सीखने के लिए अग्रसर होंगे, तभी आपका दिमाग उस ओर दौड़ेगा कि हम नया क्या सीखें। आपको हर एक आदमी से आप सोचोगे कि कुछ ना कुछ सीखें। तो पहला क्वेश्चन आप एक कीजिए, देखिए उत्तर यस आता है या नो आता है। अगर आपका क्वेश्चन है कि असंतुष्ट हैं, आप असंतुष्ट हो, तो समझ लो दोस्तों आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो। क्योंकि जब आप संतुष्ट हो जाते हो, जिस सैलरी में जो पैकेज आपको मिल रहा है उसमें संतुष्ट हो जाते हो, तो कुछ नया सीखने के लिए आपका माइंड आगे नहीं आएगा। लेकिन जब आप असंतुष्ट होते हो तभी आप कुछ सीखने के लिए, नया करने के लिए अपना एफर्ट लगाओगे, मेहनत करोगे, लोगों से पूछोगे और जानकारी जुटाओगे, और फिर आप एक दिन सही रास्ते पे आओगे और आपका लक्ष्य बिल्कुल सही रास्ते पे आप हो। जो आपका गोल है उसकी तरफ आप अग्रसर बढ़ रहे हो, क्योंकि आप दिनों दिन कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो। तो पहला क्वेश्चन ये, हम असंतुष्ट हैं या नहीं? तो पहला क्वेश्चन है असंतुष्ट हैं तो समझ लो आप बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हो। दूसरा क्वेश्चन है आज का, वो दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या आप इस चीज पे बिलीव करते हो? क्या आप इस चीज पे बिलीव करते हो कि हम अगर कुछ अच्छा काम करेंगे तो लोग हमारी हेल्प करेंगे? जो जानकारी आपको नहीं है, लोग जो जिस लाइन में आप हैं उस लाइन में जो आपके सीनियर हैं आपकी हेल्प करेंगे। क्या इस चीज़ पे आप विश्वास करते हो? इस यूनिवर्स पे आप विश्वास करते हो कि जब हम कोई चीज़ जानना चाहेंगे, कोई चीज़ हम जानकारी जुटाना चाहेंगे तो लोग हमारी हेल्प करेंगे? किसी चीज़ की जरूरत होगी तो लोग हमारी हेल्प करेंगे। क्या ऐसा आप सोचते हैं? अगर ऐसा आप सोचते हैं तो दोस्त बिल्कुल आप सही रास्ते पे हो। क्योंकि जब आप इस यूनिवर्स पे विश्वास करोगे, भगवान पे विश्वास करोगे, दोस्तों पे विश्वास करोगे और ये सोच के आगे चलोगे कि जब हम किसी चीज़ से, किसी के बारे में कोई चीज़ पूछेंगे तो लोग हमें सही जानकारी देंगे, और इस चीज़ पे आप विश्वास करके आगे बढ़ोगे। तो आज का दूसरा जो है क्वेश्चन ये है कि हम अच्छा काम जब कोई करने जाएंगे तो क्या लोग हमारी हेल्प करेंगे? ये सोच के जब आप आगे बढ़ते हो तो समझ लो आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो। आप आगे बढ़ो। बहुत से ऐसे लोग हैं, आप 10 दरवाजे खटखटाओगे तो एक न एक दरवाजे से सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि पहले ही दरवाजे पे आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। तो कई बार 10 दोस्तों से आप कोई चीज़ पूछोगे तो ये जरूरी नहीं है कि 10 की 10 ही आपको सही बताएं।
पांचवा दोस्त भी सही बता सकता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि पहला दोस्त ही आपका हेल्प कर दे उस नॉलेज के बारे में, किसी भी चीज़ की आपको हेल्प के बारे में। तो आप दूसरा क्वेश्चन ये है दोस्तों, तो आज का जो तीसरा साइन है टाइम को लेकर के। आपका जो टाइम है, हर एक इंसान को 24 घंटा मिलता है, लेकिन आपका जो टाइम है वो आप किस तरह बिता रहे हो। क्या आपको लगता है कि आप दोस्तों के साथ कई बार व्यर्थ टाइम बिता देने के बाद आपको अफसोस आती है कि अच्छा उस समय में कुछ अच्छा काम कर सकता था। इसको आप कैसे देखोगे? ऐसे अगर आप 8 घंटा सोते हो और कुछ समय आप पढ़ाई पे लगा रहे हो, कुछ प्रोडक्टिव फोकस टाइम है आपका, जो आप अपने को कुछ आगे बढ़ने के लिए हेल्प कर रहे हो, तो आप ये देखो कि मेरा सोने का जो टाइम है वो फोकस के टाइम ज़्यादा होना चाहिए। अगर 8 घंटा सोते हो तो 12 घंटा आपका कहीं फोकस लग रहा है किसी काम पे, वो ऐसे नॉलेज इकट्ठी करने पे। अगर ऐसा लग रहा है तो आप समझो कि बिल्कुल सही टाइम पे हो। आप एक न एक दिन टाइम मैनेज करना सीख जाओगे, और जिस दिन आप टाइम मैनेज करना सीख जाओगे आप बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हो दोस्त। क्योंकि उस समय जब आप टाइम का वैल्यू समझ जाओगे, तो फालतू के टाइम कहीं आप खराब नहीं करोगे। ना आप टीवी के सामने फालतू के बैठोगे, ना आप दोस्तों के साथ फालतू के बैठ के टाइम खराब करोगे। उस समय आप सोचोगे क्या मैं नया कुछ सीख सकता हूं इस समय, क्या मैं नया क्या कर सकता हूं इस समय। तो टाइम का वैल्यू आपको समझ आ जाएगी, तो समझ लो कि ये आपके लिए बहुत अच्छा है, आप बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हो, क्योंकि टाइम इज मनी, टाइम की वैल्यू आप कर रहे हो। तो तीसरा तो ये हो गया। जो चौथा लक्षण है पैसे को लेकर के। आप पैसे को खर्च कर रहे हो या इन्वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि आप जब महंगे से महंगे कोई सामान उठा लाते हो जिसका कोई मतलब नहीं है, आपके ग्रोथ में उसका कोई लेना देना नहीं है, तो समझ लो आप पैसे खर्च कर रहे हो। लेकिन वही पैसे जब आप कोई बुक्स में लगा रहे हो, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम में के लिए लगा रहे हो, तो समझ लो वो पैसा आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो। तो चौथा लक्षण आपके अंदर है या नहीं कि आप पैसे को कुछ नया सीखने में, कुछ नया ट्रेनिंग लेने में, अगर आपके शहर में आसपास हो रही है कुछ ट्रेनिंग वैसा कि जो आपको नॉलेज, नेक्स्ट लेवल का नॉलेज आपको दे सके, तो वो सीखने में आप लगा रहे हो कि नहीं। अगर ऐसा लगा रहे हो तो समझ लो आप बिल्कुल सही लाइन पे हो, आप बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हो। आप पैसे को सही तरह से इन्वेस्ट कर रहे हो, जिसका रिजल्ट आपको बाद में मिलेगा उसका। दोस्तों, जो पांचवा साइन है, जो पांचवा लक्षण है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। क्या आपको कभी ऐसा लगता है, कभी आपने किसी को कुछ वादा किया और वो वादा टूटने के बाद क्या आपको अफसोस आता है? किसी को आपने बोला कि मैं आपका पैसा या कोई भी ऐसा सामान इस टाइम पे दूंगा, और उस टाइम पे आप उसको नहीं देने के बाद क्या आपको अफसोस आता है? अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आप समझ लो बिल्कुल सही टाइम पे हो। आप खुद की भी वैल्यू कर रहे हो और अगले वाले की जो आपको सामने है उसका भी आप वैल्यू कर रहे हो। तो आप समझ लो कि बिल्कुल सही लाइन पे आप चल रहे हो दोस्तों। क्योंकि आप जिस भी बंदे को पैसे के लेके आपका नजरिया कैसा है, लोगों को लेके आपका नजरिया कैसा है, इससे ये भी दर्शाता है। अगर किसी को आपको पैसे देने हैं, अगर 10 तारीख का टाइम लिए हो, तो क्या 9 तारीख को आप उसको कांटेक्ट कर रहे हो, 9 तारीख को उसको दे रहे हो? अगर नहीं भी दे रहे हो तो क्या 9 तारीख को उसको आप बता रहे हो कि मैं इस कारण से आपका ये काम नहीं कर पा रहा हूं? अगर ऐसा आप कर रहे हो तो बिल्कुल सही टाइम पे आप कर रहे हो, बिल्कुल सही लाइन पे आप जा रहे हो। और उस टाइम पे क्या किसी से आप वादा टूटने के बाद आपको अफसोस आता है? अगर अफसोस आता है तो आप समझ लो सही लाइन पे हो। तो खुद की भी वैल्यू कीजिए। जब तक आप अपने आप की वैल्यू नहीं करोगे दोस्त, सामने वाला आपका वैल्यू कभी नहीं करेगा। अगर अपने आप को वैल्यू कर रहे हो तो समझो आप बिल्कुल सही लाइन पे हो। तो ये 5 लर्निंग है। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियो शेयर कीजिए। कैसे लगते हैं हमारे वीडियो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।